हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और ऐसे 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 फेल होऊंगा मैं आज के पेपर में। ऐसे 2 घंटे मेरा पेपर है, 2-2.5 घंटे में, और मैं यहाँ पर चूते की तरह रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब भाई लाइक इस लेवल की हाइप को जस्टिफाई होते हुए देखे मैंने शायद से बहुत कम देखा है। लाइक बहुत ही कम इंसिडेंट होंगे 2022 में जब अपन ने साथ में बैठ के कहा कि हाँ भाई इस मैच के रिगार्डिंग जो हाइप थी वो टोटली जस्टिफाइड थी। और ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लियोनेल मेसी, अब चाहे फ्रेंडली हो, रोनाल्डो नजर से खेल रहा हो, लेकिन भाई इट वॉज नॉट जस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस मेसी। भाई इसमें रैमोस भी था, इसमें यहाँ पर नेमार भी था, इसमें एम्बापे भी था, इसमें वो एक प्लेयर मरेगा भी था, लुइस गस्तावो भी था। मतलब ये ज्यादा हो गया बट स्टिल, मतलब यार इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि फैंस ने एक्सपेक्ट किया होगा। हाँ ये था कि यार इस मैच का जो सबसे बुरा पार्ट था ना वो आई थिंक सब्स्टिट्यूशन था, और कुछ भी नहीं था। अब देखो इसमें ये होता है कि कुछ फैंस होते हैं कि भाई मैच फिक्स था, ये था वो था, और मेरे को लगता है कि वो इस फिक्सिंग विक्सिंग के चक्कर में, रिग्ड और ये डिसीजन के चक्कर में कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस मैच का पता क्या था? दैट वॉज वाइब, और वो वाइब हमने ली है भाई। मतलब जस्ट इमेजिन, तुम देखो भाई, लाइक इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लियोनेल मेसी। 3 मिनट के अंदर मेसी ने गोल मार दिया। मतलब ये तो लाइक रोनाल्डो मेसी वाली राइवलरी को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। मतलब अब तो रोनाल्डो फैंस और भी ज्यादा, मतलब अपन लोग तो और भी ज्यादा एंशियस हो गए थे। वहीं लियोनेल मेसी के जो फैंस थे वो तो डेफिनेटली लगे पड़े थे। उसके बाद यहाँ पर रोनाल्डो ने पेनल्टी 1 किया और उस पेनल्टी को स्कोर किया, जो कि केलोर नावास मतलब हो गया था थोड़ा सा हिसाब। एंड देन उसके कुछ टाइम बाद फिर से उसने वो गोल स्कोर किया। खैर वो हेडर अगर वो मार देता तो वो बहुत बढ़िया हेडर जाता, लेकिन उसके बाद जो फॉलो थ्रू पे उसने एक और मतलब गोल मारा, वो तो भाई लाइक बहुत एपिक था भाई। वो मोमेंट बहुत ज्यादा अलग था। वो मोमेंट पता है अलग इसलिए भी था क्योंकि मतलब जैसे मैं कल भी कह रहा था, क्योंकि अगर रोनाल्डो के फैंस की बात करें तो भाई कल दिख रहा था। पहली चीज तो भाई रोनाल्डो ने कल के मैच में बहुत सही खेला, मतलब काफी सही खेल गया यार वो। मतलब ड्रिबलिंग की बात करें, शार्पनेस की बात करें, उसके मूड की बात करें, वाइब की बात करें, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब यार उसको कोई मतलब किस तरीके से उसका साल गया है, हाउ लो ही वुड बी फील। लाइक भाई बढ़िया खेल रहा है भाई वो पता है, उसको ऐसे खेलता हुआ देख के अपन के मजे आ गए, बस ठीक है। मतलब अगर ये ऐसे सऊदी में खेलने वाला ना तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये सऊदी में खेल रहा है कि यहाँ पर क्रिस गेल के साथ खेल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स लाइक कि बस बेहतरीन मजे में खेल रहा है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको क्या हो गया? उसके बाद यहाँ पर हमको सर्जियो रैमोस का गोल देखने को मिला, जो कि अगेन इट वाज हाला मैड्रिड टाइप गोल। किलियन एम्बापे की तरफ से भाई। और भाई नेमार ने क्या किया यार? भाई नेमार ने क्या किया? मतलब वो कैसी पेनल्टी थी? हाउएवर जब हमने बाद में ट्विटर पे मैंने देखा ना तो मेरे को पता चला कि भाई नेमार ने एक्चुअली में मेसी को पेनल्टी दी थी, लेकिन मेसी ने मना कर दिया था। फिर बाद में जब पेनल्टी मिलती है तो उसको किलियन एम्बापे स्कोर करते हैं। ऑफ कोर्स एम्बापे नहीं देगा भाई, एम्बापे लालची है, लेकिन 2-3 पॉइंट फिर भी हम ले सकते हैं इस फ्रेंडली से। मतलब फ्रेंडली था, बकचोदी वाला मैच था, लेकिन अगर एक बार को हम कह भी दें कि ठीक है 1-2 ऑब्जर्वेशन आपने, तो भाई देखो सीधी बात है, सऊदी ने खेल तो बढ़िया गया। मतलब अल हिलाल और अल नसर की बात करें तो ये 2 टीम्स हैं जो कि सऊदी की सबसे बड़ी टीम्स हैं, और कायदे से दे प्लेड रियली गुड। मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हाँ पीएसजी के साथ वो 5-4 से हार गए तो मतलब पीएसजी के लेवल पे, बट स्टिल मतलब जिस तरीके से पहले 3 मिनट में ही नेमार मेसी ने खोल दिया था पूरा गेम ही, तो लग गया था कि हाँ मतलब पेटीकोट तो फटेगा, बट नहीं फटा। और मेरे को लगता है अगर फटा है तो ये मेक श्योर करके फटा है कि हाँ थोड़ा कच्चा तो पीएसजी का ही फाड़ा है उन्होंने। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई पीएसजी के डिफेंस अगर यहां भी 4 गोल खा रहे हैं, मतलब ये तो अपने आप में आइकॉनिक चीज होगी ना। तुम यहां भी 4 गोल खा रहे हो, ठीक है आप हटा दो एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल, लेकिन उसके बाद आप एक कॉर्नर आपने खाया और उसके बाद आपने सेकंड हाफ में भी गोल खाया, ये तो अलग ही चीज होगी भाई। तुम कैसे चैंपियन लीग जीतोगे? और ये ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी और ऑनगोइंग क्रिटिसिज्म को अगेन काफी ज्यादा बैक करता है कि पीएसजी में सब कुछ है सिवाय एक कलेक्टिव डिफेंस के। लाइक मेसी, नेमार, एम्बापे वंडर्स कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस थोड़ी कर सकते हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि पीएसजी आने वाले चैंपियन लीग में इस चीज पे बेट कर रही है कि वो सिर्फ गोल स्कोर के बलबूते पे जीतेगी। और तुमको तो पता है फुटबॉल में एक फ्रेज है कि अटैक विन यू मैचेस बट इट इज द डिफेंस दैट विंस यू द टाइटल्स। एक्चुअली इसलिए नहीं जीती है पीएसजी चैंपियन लीग आज के बाद। इसी के साथ अगर हम एक और चीज देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो भाई टैक्टिकली ही इज लुकिंग वेरी शार्प। तो अच्छा खेल गया और टैक्टिकली भी काफी ज्यादा सही खेल गया। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर पीएसजी की तो भाई वहां पर अभी भी जो टैक्टिकली हम डिफेंस की बात कर दी, कंसीड कर रहे हैं अभी भी, लेकिन स्टिल यहां पर अगर हम ओवरऑल देखें तो भाई अभी भी टैक्टिक्स में थोड़ा सा दिक्कत तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर लियोनेल मेसी की बात करें, नेमार की बात करें, एम्बापे की बात करें तो भाई फ्लॉलेस, मतलब काफी ज्यादा फ्लॉलेस।
स्मूथ, मजा आ गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई हाइप टोटली जस्टिफाइड थी। मतलब इससे ज़्यादा तगड़ा मैच, एंटरटेनिंग मैच मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मतलब रेड कार्ड, 3 पेनल्टीज, मेस्सी के 1 गोल, रोनाल्डो के 2 गोल, उसके बाद एम्बापे का 1 गोल, सर्जियो रैमोस का गोल, और ये सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट में। जस्ट इमेजिन 90 मिनट तक ये गेम चलता तो क्या होता। मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर रोनाल्डो की हैट्रिक आ जाती, जो कि मेरे को लग रहा था, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि 45 मिनट तक खेलेगा, लेकिन मैंने समझ गया था भैया रोनाल्डो को पता है कि हैट्रिक मारनी है तो वो आ सकता है, लेकिन इट वॉज टोटली वर्थ इट। लेकिन इसी के साथ एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सरशिप और करता धरता, यानी कि 1xBet एप्लीकेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पर तुम अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी फैंटेसी फुटबॉल स्किल्स को यूज करके बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो, बहुत ही कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ। काफी सिंपल और काफी एक्साइटिंग और काफी एंटरटेनिंग यूजर इंटरफेस है इनका। डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए प्रोमो कोड से जाके इनका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करें, और एक बार एक्सपीरियंस करना तो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि जिस तरीके के ऑफर्स आते हैं, जिस तरीके गेम्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और तमाम बहुत सारे गेम्स हैं, कि तुमको यहां पर एंगेजमेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। सो डू मेक श्योर कि आप 1xBet एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। एंड यस, यहां पर कैपिटल इन्वॉल्व है, तो मेरी दिली तमन्ना है कि प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। खैर यार देखो, मैंने स्पर्स और सिटी वाला मैच नहीं देखा, क्योंकि भैया ऐसा है कि फेल फाल हो जाऊं, लेकिन फिर भी इज्जत के हिसाब से एक आधा पेज तो लिख के आऊंगा, तो मैं पढ़ रहा था। लेकिन मैंने मैड्रिड का मैच देखा था, तो मैड्रिड पे बात करेंगे, ना आई होप मेक श्योर कि हम सिटी पे और प्रीमियर लीग इन सब पे, PSG वगैरह पे बात करेंगे जिशान भाई के साथ आज, जो हमारे चैनल पे पॉडकास्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी ट्यून इन कर लेना। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। अब देखो, कायदे से पता तो चल रहा है कि कार्लो एंसेलोटी कुछ छटपटाट तो करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, हाई प्रेस विद हाई डिफेंसिव लाइन, लेकिन काम नहीं कर रहा है। देखो, ये एक बार फिर से हम जीत गए और थोड़ी सी पुरानी वाली रियल मैड्रिड की वाइब्स आने लगी। लेकिन मैं तुमको कायदे से सही बात बताऊं, ऐसा कब तक चलेगा? मतलब आज जो प्लेयर पिछले 2 गेम से लगातार हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ही वॉज एक्चुअली द वन जो कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर था सेकंड हाफ में, कामाविंगा। उसके बाद एक ऐसा प्लेयर जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और धक्के मार के निकाल देंगे, वो यहां पर कहीं ना कहीं अगेन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर हो रहा है। मतलब अगेन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि एट टाइम्स सबायोस अच्छा प्लेयर निकल जाता था, और आज वो यहां पर निकल गया है। लेकिन ओवरऑल हड़बड़ी में अब 2-0, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है कोपा देल रे की हिस्ट्री में शायद से, कि रियल मैड्रिड ने काफी टाइम में पहले हाफ में 2 गोल नहीं कंसीड किए हैं। और आप अगर विलारियल के 2 गोल देखोगे ना, किस तरीके से उन्होंने स्कोर किया है, तो वो टैक्टिक्स को लिटरली चीथड़े उड़ा देते हैं। मतलब कार्लो एंसेलोटी की टैक्टिक्स को नंगा करके फोड़ देते हैं। मतलब इट्स रूडिगर डिफेक्टिव निकला है, मेरे को लग रहा है। ही इज लाइक, ये वो रूडिगर है ही नहीं। ये मेरे को लगता है लैम्पार्ड के अंडर वाला रूडिगर है, ये टूकल के अंडर वाला रूडिगर नहीं है, क्योंकि इतना बेसिक फ्लॉज मेरे को समझ में नहीं आता। अगर हम बात करें नाचो की, तो सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस मेरे को ठीक लग गई। लेकिन अगर आपको डेनी कार्वाल इंजर्ड है, आप ऑड्रियोजोला पे काउंटर नहीं करते, वो पुतला बना हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर लूकास वास्केस की, वो भी इंजर्ड है, तो आपके पास विनीसियस को खिलाने का बहुत बढ़िया तरीका था, आपने फिर भी नहीं खिलाया, तो आप नाचो फर्नांडिस को खिला रहे हो। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो शिफ्टिंग हिसाब चल रहा है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम विनीसियस की बात करें, तो पहले हाफ में तो भाई अटैक बहुत ही चुतर लग रहा था। वाल्वर्दे ने एक ऐसा चांस मिस कर दिया था जो कि वो नहीं मिस करता, लेकिन कर दिया, एंड दैट रियली टेल्स द स्टोरी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर चुआमेनी और लूका मॉड्रिच की, जो कि इंजरी से बाहर थे, उनकी कमी खल रही थी, दिख रहा था। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर रॉड्रिगो की, तो एक काफ़ी लाइक फेमस इंसिडेंट हुआ जब रॉड्रिगो और कार्लो एंसेलोटी, मतलब उसने हटा दिया था रॉड्रिगो और क्रूस को, तो सबायोस और असेंसियो आए थे, और तब रॉड्रिगो जाके बैठ गया। एंड लाइक मीडिया ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि कार्लो एंसेलोटी चिल्ला रहे थे रॉड्रिगो की, तेरे को भाई ग्रीट भी करना होता है, यानी कि मैनेजर से हाथ मिलाना होता है। अब इसके बाद यहाँ पर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हाँ भाई रॉड्रिगो ग्रीट करना भूल गया था। लेकिन मीडिया यहाँ पर ये स्पेकुलेट कर रही है कि ऑनगोइंग क्रिटिसिज्म और जो ऑनगोइंग बकचोदी चल रही है, जहाँ रॉड्रिगो नाखुश लग रहा है कि यहाँ पर उसको खिलाया नहीं जा रहा है, फिर सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और रिसेंट टाइम्स में अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पर एक ये बड़ा मुद्दा रहा है कि कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं, वो कार्लो एंसेलोटी के अंडर अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे। और ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि रियल मैड्रिड का जो प्रोजेक्ट है, उसका सबसे बड़ा बेस और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और उनको
लाइक अपने घर जैसा फील होना चाहिए, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर भाई, कोर्तुआ की अच्छी परफॉर्मेंस थी, मिलिटाओ का भाई गोल काफी सही था, और भाई ऑफकोर्स वो सबायोस वाला गोल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन ओवरऑल जीत गए, अच्छी बात है। कोपा देल रे में लग रहा है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं, लेकिन पिछली रियल मैड्रिड वाली वाइब देखो अच्छा लगता है देखने में कि हाँ कम बैक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाँ हम रियल मैड्रिड है तो हम जस्टिफाई कर देते हैं अपना इसको और चौड़ में रहेंगे, बट अल्टीमेटली एक ना एक दिन ये एंड हो जाएगा, और जिस दिन एंड हो जाएगा उस दिन बहुत कुत्ते की तरह एंड हो जाएगा। तो आई होप कि भाई टैक्टिकली इस चीज़ को इंप्रूव किया जाए, और कार्लो एंसेलोटी प्रेशर तो थोड़ा सस्टेन हुआ होगा, बट जिस तरीके से अपन लोग गोल खा रहे हैं ना, जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं भाई, इट्स लाइक रियली पैथेटिक। कुछ हद तक तो इट्स रियली पैथेटिक। बाय द वे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।